सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय भक्तों, आज हम रामायण कथा श्रृंखला में सुनेंगे भगवान राम के जन्म की दिव्य कथा। तो आइए कथा का आनंद उठाते हैं। सरयू के पावन तट पर स्थित अयोध्या नगरी में पुत्रेष्टि यज्ञ की पूर्ण आहुति के बाद ऐसा प्रतीत होने लगा था मानो संपूर्ण सृष्टि किसी दिव्य क्षण की प्रतीक्षा कर रही हो। महाराज दशरथ के महल में भगवान की कृपा से प्राप्त दिव्य पायस का सेवन तीनों महारानियों ने अत्यंत श्रद्धा और विश्वास के साथ किया। समय बीतने लगा, पर अब वातावरण पहले जैसा नहीं था। राजमहल में एक अनकही प्रसन्नता थी। महारानी कौशल्या, केकई और सुमित्रा के मुखमंडल पर एक अद्भुत तेज झलकने लगा था। महर्षि वशिष्ठ ने संकेतों को देखकर समझ लिया कि भगवान की लीला अब आरंभ हो चुकी है। धीरे धीरे तीनों महारानियों ने गर्भ धारण किया। यह समाचार जैसे ही पूरी अयोध्या में फैला, नगर आनंद से भर उठा। मंदिरों में दीप प्रज्वलित किए गए, ब्राह्मणों को दान दिया गया और प्रत्येक घर में भगवान से मंगल कामना की जाने लगी। महाराज दशरथ का हृदय कृतज्ञता से भर उठा। वे प्रतिदिन प्रभु को प्रणाम करते और कहते, हे प्रभु, आपने मेरी पुकार सुन ली, अब मेरा जीवन धन्य हो गया। उधर देवलोक में भी उत्सव का वातावरण था। देवर्षि नारद वीणा बजाते हुए तीनों लोकों में यह शुभ समाचार सुना रहे थे कि भगवान विष्णु का अवतार निकट है। ब्रह्मा जी प्रसन्न थे। महादेव ध्यान मग्न होकर राम नाम का जप कर रहे थे और माता लक्ष्मी मंद मुस्कुराने के साथ उस दिव्य क्षण की प्रतीक्षा कर रही थीं। समय अपनी गति से आगे बढ़ता गया। अब चैत्र मास का शुक्ल पक्ष आया। तब प्रकृति का रूप ही बदल गया। वृक्षों पर नए पत्ते निकल आए। उपवनों में पुष्प खिल उठे। कोयल मधुर स्वर में गाने लगी। सरयू का जल पहले से अधिक निर्मल दिखाई देने लगा। मंद मंद सुगंधित पवन बह रही थी। ऐसा लग रहा था कि स्वयं प्रकृति अपने प्रभु के स्वागत की तैयारी कर रही है। और फिर वह पावन दिन आया जिसकी प्रतीक्षा केवल अयोध्या ही नहीं, बल्कि देवता, ऋषि, गंधर्व, सिद्ध, यक्ष और संपूर्ण सृष्टि कर रही थी। चैत्र शुक्ल नवमी का शुभ दिन आया था। मध्याह्न का समय था। पुनर्वसु नक्षत्र उदित था। चारों ओर अद्भुत शांति थी। उसी शुभ मुहूर्त में महारानी कौशल्या के महल में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। देखते ही देखते वह प्रकाश पूरे राजमहल में फैल गया। उसी क्षण स्वयं भगवान विष्णु ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में अवतार लिया। कहा जाता है कि जन्म के क्षण माता कौशल्या ने अपने पुत्र को सामान्य शिशु के रूप में नहीं, बल्कि 4 भुजाओं वाले दिव्य स्वरूप में देखा। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित थे। उनके शरीर में करोड़ों सूर्यों के समान तेज निकल रहा था, किंतु वह तेज नेत्रों को चुभने वाला नहीं, बल्कि मन को शांति देने वाला था। माता कौशल्या विस्मित होकर हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। उनकी आंखों से आनंद के अश्रु बहने लगे। उन्होंने कहा, प्रभु, आप स्वयं मेरे पुत्र के रूप में पधारे हैं। मैं धन्य हो गई। भगवान ने मधुर स्वर में कहा, माते, मैं भक्तों की रक्षा और धर्म की स्थापना के लिए मनुष्य रूप में अवतरित हुआ हूँ। अब मुझे बालक के रूप में ही अपना पुत्र मानकर पालन कीजिए।
इतना कहकर भगवान ने अपना दिव्य स्वरूप समेट लिया और एक सामान्य शिशु के रूप में मुस्कुराने लगे। उसी समय महारानी कैकेयी के यहाँ भरत का जन्म हुआ और महारानी सुमित्रा ने 2 तेजस्वी पुत्रों लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। राजमहल में चारों ओर मंगल ध्वनि गूंज रही। दासियां आनंद से झूम उठी, शंख नगाड़े बजने लगे। समाचार पूरे अयोध्या में फैल गया कि महाराज दशरथ को 4 पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई है। महाराज दशरथ जब कौशल्या के महल में पहुंचे और उन्होंने बालक श्री राम का दर्शन किया तो उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उन्होंने बालक को अपनी गोद में उठाया और हृदय से लगा लिया। वर्षों का दुख एक ही क्षण में समाप्त हो गया। उन्होंने बार बार भगवान को धन्यवाद दिया। उस दिन अयोध्या में ऐसा उत्सव मनाया गया जैसे पहले कभी नहीं देखा गया था। सड़कों पर पुष्प बिछा दिए गए, घर घर दीप जलाए गए, ब्राह्मणों को स्वर्ण, गौ, वस्त्र और अन्न का दान दिया गया। कोई भूखा न रहे, इसकी विशेष व्यवस्था की गई। कारागारों में बंद निर्दोषों कैदियों को मुक्त किया गया, निर्धनों को धन दिया गया। पूरे नगर में मिठाइयाँ बांटी गईं। आकाश में देवताओं ने पुष्प वर्षा की, गंधर्व मधुर गीत गाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगीं, दुदुम्बियां बज उठीं। महादेव कैलाश पर प्रसन्न होकर जय श्री राम का उच्चारण करने लगे। और तभी ब्रह्मा जी ने कहा, आज पृथ्वी धन्य हो गई। कुछ दिनों बाद महर्षि वशिष्ठ ने चारों राजकुमारों का नामकरण संस्करण संपन्न करवाया। उन्होंने ज्येष्ठ पुत्र का नाम रखा राम, क्योंकि उनका नाम लेने मात्र से संसार को आनंद और शांति प्राप्त होगी। दूसरे पुत्र का नाम भरत रखा गया, जो समस्त राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने वाला होगा। तीसरे पुत्र का नाम लक्ष्मण रखा, जो जीवन भर श्री राम की सेवा और साथ का आदर्श बनेंगे। चौथे पुत्र का नाम शत्रुघ्न रखा, जो अधर्म और शत्रुओं का विनाश करने वाले होंगे। धीरे धीरे चारों राजकुमार बड़े होने लगे। श्री राम का स्वभाव बचपन से ही अत्यंत शांत, करुणामय और मर्यादित था। वे सभी के प्रति सम्मान प्रेम रखते थे। भरत अत्यंत विनम्र और धर्म प्रिय थे। लक्ष्मण का मन हर समय श्री राम में ही लगा रहता था। वे एक क्षण भी उनसे अलग रहना नहीं चाहते थे। शत्रुघ्न भरत के प्रति उसी प्रकार समर्पित थे। चारों भाइयों का आपसी प्रेम देखकर पूरा अयोध्या प्रसन्न होता। महाराज दशरथ उन्हें खेलते देखकर अपना सारा दुख भूल जाते। माता कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा के जीवन में अब केवल आनंद ही आनंद था। ऋषि मुनि जब अयोध्या आते तो चारों राजकुमारों को देखकर कहते, ये साधारण बालक नहीं है, इनके जीवन में संसार को धर्म, सत्य, त्याग और आदर्श का मार्ग मिलेगा। उधर देवलोक में भी सभी जानते थे कि समय आने पर ही यही श्री राम रावण के अहंकार का अंत करेंगे, ऋषियों की रक्षा करेंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। इस प्रकार महाराज दशरथ की वर्षों की तपस्या, उनकी प्रार्थना, महर्षि वशिष्ठ का मार्गदर्शन, श्रृंग ऋषि द्वारा संपन्न पुत्रेष्टि यज्ञ और भगवान की कृपा से संसार को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का दिव्य अवतार प्राप्त हुआ। यह केवल एक राजा को पुत्र मिलने की कथा नहीं थी, बल्कि यह उस दिव्य क्षण की कथा थी जब स्वयं परब्रह्म ने मानव रूप धारण करके संसार को यह सिखाया कि आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श पति, आदर्श मित्र और आदर्श राजा
कैसा होता है? जो श्रद्धा और प्रेम से इस कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन में धैर्य, विश्वास और भगवान के प्रति दृढ़ निश्चय होता है। यह कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर का समय कभी गलत नहीं होता। जब मनुष्य धैर्य, धर्म और विश्वास बनाए रखता है, तब भगवान उसकी प्रार्थना अवश्य ही स्वीकार करते हैं। जैसे महाराज दशरथ की वर्षों पुरानी मनोकामना पूर्ण हुई, वैसे ही प्रभु अपने भक्तों के जीवन में भी उचित समय कृपा बरसाते हैं। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो सनातन धर्म की जय। भक्तों, अगर आपको मेरी कथा अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को ऐसी ही दिव्य कथाओं के लिए सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, जिससे जब भी वीडियो अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी प्रिय भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।